पावन धरती पर उपस्थित गांव कसरेटी के सभी पूज्य बड़े बुजुर्ग, इधर बैठी हुई हमारी पूजनीय मातृशक्तियाँ, सामने बैठे हुए सभी नौजवान साथियों, इस आयोजन को बहुत ही तन्मयता के साथ चला रहे भाई हमारे इंजीनियर नवीन सापला जी, हमारे भाई नवीन गौड़ जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और हमारे बड़े भाई सुखबीर दलाल साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जगबीर हुड्डा जी, सभी हमारे वरिष्ठ साथी, सभी के चरणों में नमन करता हुआ मैं अपनी बात को आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ ही समय में हमारे भाई आम आदमी पार्टी के दूसरे साथी केडी भाई आने वाले हैं। उनका आप सब, मुझे पता है कि उनके गानों का आप सब आनंद लेंगे। हाँ, लेकिन उससे भी गंभीर मसला हमारे बच्चों की शिक्षा का है, जिसके लिए आप सब एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सबकी इस जागरूकता को नमन करते हुए, आप सबकी सोच को नमन करते हुए, चूँकि जिस प्रदेश में आप बैठे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश ने चाहे देश की आज़ादी का कार्य रहा हो, चाहे हमारे देश की सुरक्षा का मामला रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे आज आप अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज़ादी की दूसरी लड़ाई रही है, सब में हरियाणा के हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मैं समझता हूं कि आज गांव कसरेटी की धरती पर जो आगाज आप सब ने किया है कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, शिक्षा के बारे में जो आपने ये पंचायत जुटाई है, इस सोच को मैं नमन करता हूं और सलाम करता हूं आप सबको। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। एक ऐसी लड़ाई, आज़ादी के खिलाफ दूसरी लड़ाई, जिसको हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से जिसका आगाज किया था, उनके सेनापति के नाते, उनके सिपाही के नाते मेरा ये सौभाग्य है कि आज आपके गांव में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, मैं अवध क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश से आता हूं और सौभाग्य की बात है कि बाबा मस्तनाथ की जन्मस्थली पर आज मुझे दर्शन करने का मौका मिला है। लेकिन उसके साथ साथ ये दुर्भाग्य का विषय भी है कि आज हम शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, सुखदेव राजगुरु के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, अशफाक उल्लाह खान के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, वीर कुंवर सिंह के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 75 सालों में दो प्रकार की सरकारों ने काम किया। पहली सरकार जिसने परिवारवाद के नाते अपने परिवारों का भरण पोषण करने का काम किया, और दूसरी मौजूदा सरकार अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है। आज हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी निभाइए कि मुझे अपने अधिकार कैसे लेने हैं, अपना अधिकार कैसे पाना है, किस प्रकार से अधिकार, जिस प्रकार से अधिकार दिल्ली की जनता को मिला है, पंजाब की जनता को मिल रहा है, पंजाब की जनता को मिलने वाला है। और आने वाले चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जागरूक नागरिक वो होता है जो अपने अधिकारों का पूरी गंभीरता से पालन करता है, निर्णय लेता है। जब आप आम आदमी पार्टी जो चाहती है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, जब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होता है तो उसको रोजगार के अवसर कैसे मिलने चाहिए, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है
तो सम्मान पूर्वक कैसे उसको तीर्थ यात्रा कराई जाए, ये सारे काम दिल्ली में बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। और मैं समझता हूं साथियों कि इनमें से जो आप जितने साथी बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शिक्षित ना हो, कोई ये नहीं चाहता कि हम स्वस्थ ना हो, कोई ये नहीं चाहता कि महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं की जो फ्री यात्रा है वो ना मिले। ये सारा संविधान के अधिकार हमारा जो है, संविधान के अनुसार हमारा अधिकार है, और ये सारा का सारा अधिकार देने का काम और जो एक मुहिम चलाई है, इसके साथ साथ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, और जो हरियाणा के लाल भी हैं, उनकी जन्मस्थली भी हरियाणा है, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों का सबसे पहले अधिकार है। कैसा अधिकार? जो दिल्ली की जनता को मिल रहा है, जो पंजाब की जनता को मिलने वाला है, जो अभी आने वाले चुनाव में गुजरात की जनता को मिलने जा रहा है। तो आप सब पूरे अधिकार के साथ आम आदमी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। चाहे वो स्कूल बंद करने का काम हो, चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, चाहे युवाओं का रोजगार हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी दवाई हो, चाहे बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, हर तरफ से आम आदमी पार्टी, जिसको कि एक ईमानदार पार्टी होने की मुहर आप सब ने लगाई है। हमारी टोपी को लोग, हमारे पटके को लोग, हमारे झाड़ू को लोग सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं और कहते हैं कि ये हैं ईमानदार लोग और ईमानदार पार्टी के नेता। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये ईमानदार का नाम दिलाने वाले भी आप हैं, और दिल्ली की जनता को उनका अधिकार दिलाने वाले भी आप हैं, और जो पंजाब में अधिकार मिल रहा है उन अधिकारों को भी दिलवाने वाले ही आप हैं। क्योंकि जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा संयम बरतें अपनी भाषा पे। किस प्रकार की भाषा कि भाई अनपढ़ होने का प्रमाण तो लोग समझते हैं कि लोग जानते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन चिल्ला चिल्ला किए कहना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप कहते हैं कि भाई कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। हिस्ट्री का टीचर जो है मैथ पढ़ा सकता है, मैथ का टीचर हिस्ट्री पढ़ा सकता है। तो ये शायद मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए आपको शोभा नहीं देता है। तो आज हम सबको जागने का समय आ गया है। भाई नवीन सापला, जिनको मैं पहले से भी जानता हूँ, इंजीनियर हैं, भाई नवीन गौड़ जी, जितने भी हमारे सरपंच साहब, जोगा पहलवान जी, जगबीर हुड्डा जी, हमारे बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला, और आपकी इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी। जो भी आपके बुनियादी मुद्दे होंगे, उन मुद्दों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी आपका हमेशा साथ देती रहेगी। चूँकि और भी मेरे साथी वक्ता यहाँ पे उपस्थित